नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मौसम बारिश का लगभग सारे देश में मानसून की आहट है और मानसून आते से ही कई रोग आना शुरू होते हैं। मैं आज रेस्पिरेटरी की कुछ बातें करूंगा। तो कौन से श्वसन रोग हैं जो इस मानसून में तकलीफ़ देते हैं या जिसमें डायग्नोसिस की प्रॉब्लम आती है या दवाई के बाद में उनका क्या जांचें होना चाहिए, क्या उनका बचाव होना चाहिए, उस पर मैं कुछ बातें करूंगा आपसे। अभी हमारे सारे देश में कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है और हर मरीज को थोड़ी भी तकलीफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है, कुछ सर्दी, खांसी, बुखार, तो सबसे पहला तो विचार आता कहीं कोविड तो नहीं है। वो किसी भी टाइप का मरीज हो, चाहे वो अस्थमेटिक हो, अस्थमा से पीड़ित हो, या कोई पेशेंट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज के पेशेंट, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट हो, या किसी को क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फीवर के पेशेंट से जिसमें सांस की ट्यूब में ब्रोंकेक्टेसिस यानी ट्यूब की लचक कम होना, या लंग की सिकुड़न सूजन होना यानी लंग में फाइब्रोसिस होना, या और भी विभिन्न प्रकार के हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस और विभिन्न प्रकार के हमारे देश में टीबी बहुत कॉमन है। कुछ पेशेंट्स होंगे जो टीबी का ट्रीटमेंट भी अभी ले रहे हैं या टीबी भी उनको हो सकती है नए पेशेंट्स को। और इस समय जब कोविड की बात चल रही है और ये पेशेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं, तो इन पेशेंट्स को हम कैसे सेग्रीगेट करें, कैसे पेशेंट्स अप्रोच करें डॉक्टर के पास में और डॉक्टर उनको कैसे सहयोग कर सकते हैं। अभी बारिश आते से ही सबसे पहले बीमारी आएगी कोविड-19 के अलावा मैं आप बात करना चाहता हूँ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं, अगर कोई पेशेंट नॉर्मल है और अचानक 10 दिन की सर्दी, खांसी, बुखार, तेज बुखार अगर है बच्चे को खास करके, तो वो इन्फ्लुएंजा के लक्षण हो सकते हैं। हर साल इन्फ्लुएंजा से लाखों बच्चे की मौत हो जाती है, जो कि ये प्रिवेंटेबल डेथ्स है। क्योंकि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस तो शुरू में तो कफ, कोल्ड, फीवर से चालू होगी, लेकिन अगर 3 से 4 दिन में उसका इलाज नहीं करते तो वो निमोनिया बन जाता है और निमोनिया को ठीक करने में कई बार बहुत दवाएं लगती है, आईसीयू के खर्चे लगते हैं, पेशेंट सीरियस हो जाते हैं। कई पेशेंट बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के बाद में भी उनकी जान बचाना मुश्किल होता है। तो इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी ये वो वायरसेस हैं जो बारिश में चालू होते हैं, बच्चों में ज़्यादा कॉमन होते हैं, और इन पेशेंट्स के अंदर अगर हम पहले डायग्नोज करके उनको एंटीवायरल ड्रग्स और साल्टामाविर ड्रग अगर देते हैं पेशेंट्स को, तो हम उसको आगे की बीमारी या उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। अब दूसरी बीमारी है जो कि बोलते हैं H1N1 यानी स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का जो पेंडेमिक को आया था, हम देखें 2009 की बात करें तो बहुत सी डेथ्स हुई थी, विश्व भर में हाहाकार मच गया था इस बीमारी से। बहुत मुश्किल उसका वैक्सीन आया और वो वैक्सीन से अब हम वो बीमारी पे कंट्रोल कर पाए हैं। लेकिन H1N1 इन्फेक्शन अभी भी हम स्पोरेडिक पेशेंट्स देखते हैं, मतलब महीने भर में 2, 4, 5 पेशेंट्स आ ही जाते हैं जिनको कि स्वाइन फ्लू होता है। और स्वाइन फ्लू बीमारी जो है वो मोस्टली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बीमारी है, मतलब वो निमोनिया नीचे से चालू होगा और उनकी जो जांचें हैं वो एक्सरे वाइज हमें पता लग जाता है। बाद में हम उन मरीजों को सीटी स्कैन कराते हैं और बहुत से मरीजों को उसके लिए PCR टेस्ट होती है, स्वेब टेस्ट होते हैं, वायरल कल्चर्स होते हैं, और तो ऐसे कुछ जांच करके हम लोग उनको H1N1 इन्फेक्शन को हम लोग जल्दी डायग्नोस करके उनमें भी हम अगर एंटीवायरल ड्रग दे देते हैं शुरू में, तो बड़ा निमोनिया या उसका वायरीमिया या उसका हॉस्पिटल स्टे भी हम पेशेंट को रोक सकते हैं। तो H1N1 बीमारी भी एक बीमारी ऐसी है जो कि बारिश के बाद में चालू होती है, तो उसमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बीमारी है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, जिसे बोलते हैं सारी। मतलब ऐसा कोई पेशेंट जिसमें कफ, कोल्ड, फीवर, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से चालू हुई और 7 दिन की हिस्ट्री पेशेंट को है और सडनली उसमें इतना प्रॉब्लम हुई कि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तो पेशेंट्स को हम सारी कैटेगरी में रखते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस के लिए। चूँकि अब हम कोविड-19 के बैकग्राउंड में चल रहे हैं, तो हमें इन बीमारियों को भूलना नहीं चाहिए जो हमारे बहुत बड़े एनिमी, जिसका हम डायग्नोसिस जल्दी करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो मरीज की जान बच सकती है, उसके कॉम्प्लिकेशन बच सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ वो बीमारियाँ जो बारिश में ही ज़्यादा होती है। अभी मच्छर पैदा होंगे, डेंगू जो है
वो बहुत कॉमन बीमारी है जिसमें पेशेंट जो बिल्कुल सीवियर निमोनिया या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से प्रेजेंट होते हैं, ARDS से प्रेजेंट होंगे पेशेंट्स, जिनके अगर ब्लड में हम देखें तो हम लोग डेंगू की प्रोफाइल से हम लोग देख सकते हैं कि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स कम है पेशेंट्स के अंदर, और सीवियर जो है शॉक लंग दिखेगा, लंग्स में लगा गया कि पूरा ओपेक हो गया, पूरा वाइट ओपेक हो गया, जो नॉर्मल एक से ब्लैक दिखता है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। और एक्यूट चूँकि ऑक्सीजन पर स्ट्रेन को जा नहीं पाती है तो वो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में एडमिट होगा पेशेंट्स। मलेरिया, खास करके फालसी पैरम मलेरिया बहुत कॉमन है और इस समय उसका टाइम आ चुका है जब बारिश के बाद में। तो मलेरिया के लिए भी बहुत सी जांचें हैं, मलेरिया एंटीजन टेस्ट करते हैं। ये पेशेंट्स यूजुअली मल्टी सिस्टमिक होते हैं तो लीवर को इन्वॉल्व करते हैं, तो लीवर के एंजाइम्स बड़े मिलेंगे। बहुत से पेशेंट्स को एक्यूट रिनल फेलियर होगा, जिनकी किडनी बैठ जाएगी, वो लोग आएंगे, तो वो लोग पेशेंट्स भी हमें दिखेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया, इस समय एक ऐसा निमोनिया आएगा जो नीचे भी दिखता है, लोअर जोन्स के अंदर पैदा होता है। ब्लड काउंट नॉर्मल रहेंगे इससे पेशेंट्स के अंदर, और इन पेशेंट्स को भी हम लोगों को जल्दी ही इलाज करना चाहिए। और कुछ होंगे जिनको बोलते हैं वेपर इंड्यूस्ड लंग इंजुरीज, यानी जो भाप से कुछ लेने से, कुछ केमिकल से इंजुरीज होती है, उससे भी पेशेंट्स को लंग्स इन्वॉल्वमेंट होता है और वो रेस्पिरेटरी फेलियर में आते हैं। HIV के पेशेंट्स जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जिनका CD4 सेल काउंट अगर कम है, तो इन पेशेंट्स को भी PCP निमोनिया, एक निमोनिया होता है जो कि HIV में ही कॉमन है और वो हमें लंग्स में देखने को मिलता है, तो वो भी हम लोग उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायग्नोसिस कैसे किया जाए? सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट्स की क्लिनिकल हिस्ट्री, पेशेंट्स की क्या क्या प्रेजेंटेशन है, उसका इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, उसके कितने दिन बाद में प्रेजेंट हुआ डॉक्टर के पास में, क्या वो बच्चा है तो इन्फ्लुएंजा की संभावना ज़्यादा होगी। अगर कोई पेशेंट एडल्ट है, जैसे कोविड में हम लोग देख चुके थे कि अगर कोई पेशेंट्स को ऐसी हिस्ट्री, ट्रेवलिंग की हिस्ट्री जहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, चाइना से या वेस्टर्न वर्ल्ड से था, या कोई पेशेंट्स किसी के संपर्क में आया, कोई प्रूवन पेशेंट जो पॉजिटिव पेशेंट था कोविड-19 का, उसके पेशेंट के संपर्क में आया, या कोई रेड जोन में था जहाँ पेशेंट्स बहुत से थे और वहाँ पेशेंट्स अगर कोई उनके संपर्क में आया, तो भी कोविड की हमें मन में शंका हो जाती है। तो इन बीमारियों के नाम से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके लक्षण जो हैं, उनके लक्षण हमेशा सांस संबंधित लक्षण ही होंगे, यानी कफ, कोल्ड, फीवर, सांस लेने में तकलीफ, एक्सरे में ढेर सारे चेंजेस। डॉक्टर ही आपको सही गाइड कर सकता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स का, जब किसी पेशेंट को सिम्टम्स आ गए, लक्षण आ गए हैं, तो पक्की बात है कि उसमें HR, CT स्कैन, चेस्ट में हमें फाइंडिंग मिलेगी ही मिलेगी। अभी हम देखते हैं कोविड टेस्ट के अंदर हम लोग उनका RT-PCR टेस्ट करते हैं, यानी उनका नेजोफेरिंज का स्वेब लेते हैं, थ्रोट्स का स्वेब लेते हैं, और वो रिपोर्ट का आने में कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो उस दौरान हमें पेशेंट्स को जल्दी ट्रीटमेंट देना चाहिए, कम से कम एंटीवायरल ड्रग का चालू कर दें, क्योंकि हमारे पुराने एनीमी तो साथ में चल ही आ रहे हैं। तो कुछ एंटीवायरल का अगर हम पहले अगर दवाई का प्रयोग करें, तो हम लोग कोविड-19 में होने वाले कुछ, अगर दोनों बीमारियां हुई, वायरल निमोनिया भी हुआ और कोविड-19 भी पेशेंट्स को हैं, तो उन पेशेंट्स को बीमारी से बचा सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स को भी बहुत सी डेथ्स हुई है, अभी हम देखते हैं 2 शहर में 6 डॉक्टर्स की डेथ हो गई अभी तक, और बहुत से हेल्थ केयर वर्कर्स भी इससे सफरिंग हुए हैं। इसका मतलब है ये वायरस किसी को नहीं छोड़ रहा है। तो हमें प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का प्रयोग करना चाहिए। हाथ को बार-बार साबुन से धोना चाहिए, 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने से, या अल्कोहल युक्त 70% अगर सैनिटाइजर्स करते हैं तो सारे वायरसेस मर जाते हैं। उसके बाद में हमें फेशियल मास्क का उपयोग करना चाहिए। हमें कम से कम 2 मीटर डिस्टेंस से हमें आपस में रखें, और जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं उनसे हम लोग दूरी बना के रखें। कोई भी पेशेंट्स कफ, कोल्ड, फीवर का है तो हम उसे जल्दी डॉक्टर को दिखाएं। तो अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं और हमारी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, 7 से 8 घंटे की डाइट्स का पूरा प्लान करते हैं, जिसमें विटामिन B12, D3 और प्रोटीन, झिंक अगर सब समन्वय हो, और हम रेगुलर योगा करते हैं, अगर हम लोग 1 घंटा वॉकिंग करते हैं, अगर हमारे बॉडी में पॉजिटिविटी रखते हैं हम लोग, क्योंकि बीच समय ऐसा है कि हर आदमी डरा सा सहमा सा है,
तो हमारे पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी हमेशा हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है और कई रोगों को लड़ने में मदद करती है, रिकवरी में मदद करती है। और अपने प्रॉपर वैक्सीन्स के लिए भी प्लान कर सकते हैं। मैंने जैसा बताया एच इन्फ्लुएंजा, नीमोकोकल। हालांकि कोविड-19 का भी कुछ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है अगर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या सेप्टिसिमिया का वैक्सीन लेते हैं तो कई पेशेंट उस जो तेज वाला कोविड-19 है जिसमें आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है, जिसकी मृत्यु हो सकती है, वो पेशेंट्स को हम बचा सकते हैं। तो अगर हम ये सब चीज़ लेते हैं और हमारा एक प्रॉपर पेशेंट्स और डॉक्टर का रिलेशन रहे, प्रॉपर टाइम से डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें, डॉक्टर जो एडवाइस करे वो जांचें जल्दी करा के हम लोग डायग्नोसिस जल्दी करें, तो हम लोग बहुत हद तक हमारे पेशेंट्स की मॉर्बिडिटी रोक सकते हैं, उनकी सफरिंग रोक सकते हैं, उनकी मॉर्टिलिटी रोक सकते हैं, उनकी मृत्यु कम होगी और एक खुशहाल देश हम एक अच्छी ज़िंदगी सकते हैं। थैंक यू सो मच।